उदयपुर लोकसभा सीट से इस बार बीजेपी ने उदयपुर के पूर्व परिवहन अधिकारी रहे डॉक्टर मन्नालाल रावत को उम्मीदवार घोषित किया है। फिलहाल टिकट मिलने के बाद एडिशनल कमिश्नर परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग के पद से स्वेच्छा सेवानिवृत्ति के लिए अप्लाई कर दिया है। अब उनके घर पर बधाई देने वालों की भीड़ तो है ही, फोन पर भी वह लोगों को बधाइयां स्वीकार कर रहे हैं और आने वाले का मुंह भी मीठा करवा रहे हैं। टिकट फाइनल होने के बाद डॉक्टर रावत से महावीर प्रजापति की खास बातचीत। पार्टी ने आपको विश्वास जताया है, क्या कहना है आपका इस बारे में? मुझे लगता है कि जिस प्रकार से राष्ट्र की बदलती हुई धारा में राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेता है और आम जो कार्यकर्ता है उनको अवसर प्रदान करते हैं, तो ये अपने आप में एक बड़ा एक बदलाव का दौर है, ट्रांसफॉर्म का दौर है। और जो राष्ट्रीय नेतृत्व है बहुत पारखी तरीके से निर्णय लेता है। लेकिन ये है कि ये एक भूमिका मात्र है, ये व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं है, यहाँ पर कार्यकर्ताओं की भूमिका महत्वपूर्ण है, ऐसा मुझे लगता है। आदिवासी वोट बैंक कहीं न कहीं चुनाव के अंदर महत्वपूर्ण भूमिका निभाता आ रहा है। बीटीपी को आप चुनौती के रूप में देखते हैं या समझाइश से या संवाद से बेहतर रास्ता निकल सकता है? जनजातीय समाज का यदि आप स्वरूप देखें, विशेष तौर पे पढ़ा लिखा युवा है, यदि उनके साथ प्रेम भाव के साथ संवाद किया जाए और क्लोज संवाद किया जाए, उनके साथ उनकी समस्याओं को थोड़ा सुना जाए, ऐसी सारी चीजें पद्धति यदि लगातार अपनाते हैं तो जो भी कंफ्यूजन है, कुछ बातें हैं, कुछ व्याख्याएं हैं, वो एकदम सटीक और सरल हो जाती है। इसके लिए आवश्यक तौर पर यदि आप देखें तो जिस प्रकार का माननीय नरेंद्र मोदी जी के युग का एक पूरा जो प्रवाह है, जो युवाओं में क्रेज है, वो सारा का सारा जनजातीय अंचल में भी है। लेकिन कुछ छोटे पॉकेट में इस तरह के संवाद की और ज्यादा आवश्यकता है, तो प्रयास करेंगे कि सभी मिलकर, और सभी कार्यकर्ता कर ही रहे हैं, तो हम भी हमारा अपना योगदान देंगे, तो मुझे लगता है ये समाधान हो जाएगा। आप अधिकारी पद से सीधा राजनीतिक पद की ओर अग्रसर हो रहे हैं, क्योंकि आरटीओ में रहते हुए काफी रूल्स एवं रेगुलेशन रहे हैं। तो अब जिस तरह पार्टी की पटरी पर लोगों को हमेशा लाकर खड़ा किया है, क्योंकि आप अभी फिलहाल सड़क परिवहन से जुड़े हुए हैं और स्वेच्छा सेवानिवृत्ति के लिए डीआरएस डाला है, तो अब राजनीतिक परिपाटी उस पर चलने के लिए कितना इजी या आपके लिए कोई चुनौतियां रहेगी? मुझे लगता है कि जो आमजन की समस्याएं हैं, अभाव अभियोग है, उनका जब समाधान करते हैं, इश्यूज को जब गवर्नेंस में जाकर उसको सेटल करते हैं, तो गवर्नेंस की भी एक पद्धति है, उसकी भी आवश्यकता होती है और दोनों पद्धतियों के सामंजस्य की आवश्यकता होती है। तो मुद्दे कैसे उठाए जाए, कैसे प्रोसेस किए जाए, कैसे समाधान के लेवल पर रखे जाए, और इस बात की जो जहां कहीं भी अनुभव है, यदि वो अनुभव को शेयर करेंगे और जितने हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता गण हैं, जो हमारे यहाँ के नेतृत्व है, युवाओं का जो जोश है, उन मुद्दों को लेकर जब बात करेंगे तो मुझे लगता है कि समाधान बहुत आसानी से और तेजी से निकलेगा, ऐसा प्रयास करेंगे। खास 3 बड़े ऐसे मुद्दे बताएं जो आपकी प्राथमिकता रहेगी। मेवाड़ अपनी विरासत, मूल्य और जो इकोलॉजी है, जो प्राकृतिक संसाधन है, और उसको लेकर वैश्विक स्तर पर है। तो जो पर्यटन है वो नंबर 1 पे यहाँ पर दिखता है कि इसमें काफी कुछ करने की गुंजाइश नजर आती है। अभिनव प्रयोग किए जा सकते हैं, कुछ गोवा के या केरला के जो अनुभव है वो उसको यहाँ पर लाया जा सकता है, ऐसा लगता है। और दूसरा जो है जनजातीय अंचल है, जनजातीय अंचल के कुछ बड़े विकास के मुद्दे हैं, जिसमें फॉरेस्ट राइट एक्ट के मुद्दे हैं, पैसा एक्ट के मुद्दे हैं, वन धन योजना के मुद्दे हैं और वन बंधु योजना के मुद्दे हैं। तो मुझे लगता है कि ये सारे युवाओं और आमजन से जुड़े हुए विषय हैं, तो इन पर कुछ काम करने की दिशा में काफी लगता है कि गुंजाइश है। और तीसरा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जिस तरीके के बदलाव की जो आवश्यकता है और आगे के आने वाले 25 साल के जो ट्रैक बनेंगे विकसित भारत 2047 के, तो उसमें भी काफी गुंजाइश नजर आती है। तो जब सभी के अनुभव सुनेंगे, युवाओं के आवश्यकताओं को सुनेंगे और उनके जोश को साथ में लेंगे, तो मुझे लगता है कि इसमें काफी गुंजाइश से बात कर सकते हैं।